कहते हैं जो बंदे कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा, जीवत लखो आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा, यही अवसर तू चेतो प्राणे, अंत काल नहीं तेरा, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल का घेरा। हम लोग घेराए हुए हैं, बंधन में बंधे हुए हैं। यह बंधन ऐसा जकड़े हुआ है जिस प्रकार से हाथी की बेड़ी जो लगाते हैं जंजीर में, उसी प्रकार से जंजीर में जकड़े हुए हैं। बेटा में, बेटी में, सगा में, संबंधी में, कुल परिवार में, इसी में व्याप्त हो जाते हैं। यह बंधन से मुक्त नहीं होता है। बंधन से मुक्त हो गए हमारे विघ्नेश्वर दास जी, जो पूरा परिवार को त्याग कर, शरीर त्याग करके चले गए सतलोक को। बोले सतगुरुदेव की। फिर साहब कहते हैं जो कर्म के द्वारा भी आपको अच्छा मृत्यु मिलता है। कर्म के द्वारा अगर कर्म ऐसा करेंगे तो मृत्यु आपका अच्छा होगा। और किसी को मृत्यु होता है कष्ट, पूरा घसीटता हुआ रहता है, उसी पर मल मूत्र करना, पूरा शरीर में छाला पड़ जाना, घाव हो जाना, ये आपका दुख का कारण है। कष्ट कर्म का फल मिलता है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जब कर्म तेरा अच्छा है, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, अब मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। लेकिन मथुरा काशी किसी का घर में नहीं है किसी के घर में मथुरा काशी। तो काशी किसको बनाते? चलो भाई काशी जाएंगे तो कबीर साहब वहां मिल जाएंगे हमको। मथुरा में चले जाएंगे तो वहां पर कृष्ण राधा मिल जाएंगे। लेकिन वहां जाने से भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आधार है आपका घर ही में मथुरा काशी है। जो आप लोग भजन में भी गाते हैं जो घर ही में तीर्थ मनैबे मंदिर बा में की कर दे। लेकिन असली मंदिर में आप रहते हुए नकली मंदिर में जाते हैं। किसको? जड़ का पूजा करने के लिए। चेतन का पूजा आज तक कोई करता ही नहीं। जड़ का पूजा करते हैं, चेतन पूजा नहीं करते हैं। चेतन पूजा होता है आत्मा को जाने। वेद में लिखा हुआ है जो आत्मा अंगितः सर्वभूतेषु, जो आत्मा आप में है वही सभी जीवों में निहित है, किसी में अलग नहीं है। आप किसका पूजा करने के लिए जाते हैं? उसको नवेद चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, दीपक को जलाते हैं। क्या वह कभी आपको आशीर्वाद दिया? कभी आपके मुख से कुछ कहा? तो जाते हैं भगवान का पूजा करने, भगवान हमको झोली भर देंगे। लेकिन आज तक किसी को झोली भरा नहीं है। भरेगा कैसे? हम अपने कर्मों के द्वारा हमारा झोली भरेगा। अगर गीता में लेते हैं तो गीता का भी परिमाण है। अर्जुन को कृष्ण कहे थे ये अर्जुन तुम कर्म करते चले जाओ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं जब कलिए भगवान की पूजा में कल कुछ भेबे नहीं करने। तो इच्छा प्रकट कर रहे हैं जो तुरंत हो जाए, ये संभव नहीं है तुरंत हो जाना। क्योंकि पहले भजन में गाना को भी सुने होंगे जब कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। लेकिन इस संसार में हम लोग को क्या है? हम कर्म अच्छा नहीं करते हैं। और इस संसार में जब तक रहेंगे हमको भोगना ही पड़ेगा। इसको रोकने वाला मिटने वाला कोई नहीं है। वेद का गाना है जो अवश्य भुक्त वश्यम कीर्ति कर्म सुभाषणम। जो मनुष्य जो है अवश्य भुक्त भोगी होगा, चाहे जब हो, चाहे इस योनि में हो या दूसरी योनि में हो। क्योंकि हम मानव योनि जो पाए हैं बहुत बड़ा कठिन से, बहुत बड़ा परिश्रम से संभलने के लिए मुझे अवसर मिला है। ये मानव तन तुमको मिलेगा तो तुम जब सत्कर्म करोगे, परमात्मा ईश्वर का नाम का चिंतन करोगे, जीव पर दया करोगे, पर का उपकार करोगे, किसी का निंदा नहीं करोगे, किसी को बुराई नहीं करोगे, किसी को दबाओगे नहीं, किसी को सताओगे नहीं, किसी को धोखा में दोगे नहीं।
लेकिन इस संसार में आकर के क्या करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, एक दूसरे को धोखा में देते हैं और जीव पर दया करते नहीं है, करते हैं। और सदगुरु कबीर कहते हैं जो जीव दया आत्म पूजा, जीव दया आत्म पूजा कहा है कबीर और नहीं दूजा। लेकिन हम तो कहते हैं कि हमारे में जो है जीव है और दूसरा में जीव नहीं, तो दया कैसा हो गई। अगर साहेब फिर प्रमाणित करते हैं जो दया राज धर्म को पाले, दया राज धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना समान सबको माने ताहि मिले अविनाशी। अविनाशी परमात्मा मिल सकता है, अपना समान सभी को मानेंगे तब, अपना समान नहीं मानेंगे तो परमात्मा को कितनों अब तुम पूजता करते रहेगा, लेकिन ईश्वर परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और अंत में निचोड़ शब्द कहते हैं जो सब दिन पूजत आपना, सब दिन पूजत आपना, एक दिन पूजत आन, और आत्म ज्ञान बिना कैसे मिले तुम्हें भगवान। क्योंकि आत्मा में ज्ञान है नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्ति तुमने किया ही नहीं, तो क्या भगवान तुमको मिल सकता है, मिलने वाला नहीं है। बोले सदगुरुदेव की। साहस नहीं करते हैं आप लोग, अरे दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, बोले सदगुरुदेव की। कबीर नामम परम पुनीतम, कबीर नामम परम पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्ते दुखम, दातार मुकटम पुरुषः पुराणम, चरणारविंदम सततम नमामि। बंदो सत्य सुनाम प्रभु, बंदो सत्य सुनाम प्रभु, सत्य भक्ति सुप्रकाश, सदगुरु चरण सरोज रज, जन्म मरण करुणा। बंदो चरण कमल तब, बंदो चरण कमल तब, कृपा सिंधु गुरुदेव, गति दाता त्राता कलेशु, पार उतारहूं। सत कबीर दयाल प्रभु, सत कबीर दयाल प्रभु, कृपा किन्न भरपूर, आयो यही संसार महा, जीव चताए हमको। साधु रूप धरे आया, साधु रूप धरे आया, के नहु शब्द पुकार, चेतहु असतन पाई की, करहु वचन स्वीकार। परम पूज्य विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब, आदरणीय आगंतुक संत महापुरुषों,
समारोह में 25 सज्जनों, धर्मशील माताओं एवं बहनों, नौजवान साथियों, बच्चे एवं बच्चियां एवं मानसौड़े के हंसगण, बड़ी सौभाग्य की बात जो बिहरौना ग्राम की पावन धरती पर संत लोचन दास जी तीनों भाइयों के द्वारा आज सदगुरु ज्ञान सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में दूर दूर से संत महापुरुषों का पदार्पण हुआ है, क्योंकि संतों का दर्शन और गुरु का आगमन कब होता है, तो जिनको पूर्व जन्म का भाग उदय होता है उन्हीं को संत महापुरुषों से दर्शन होता है। क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है जो संत दर्शन महापुण्यम, संत दर्शन महापुण्यम, जो कि संत को दर्शन मिल जाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, बाबा जी सब खाली खाए बोला एकदम सब शुरू से बोला। तो संत का दर्शन बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, जिनके सेवा करने का अवसर मिलता है। लेकिन सेवा तो हम लोग लेने के लिए आए, लेकिन सेवा करते नहीं है। सेवा लेने के लिए आए हैं, सेवा करते नहीं है। लेकिन ये सावधान हो जाइए, दल भी खाना बहुत बड़ा जो है भार है। अगर एक दिन दल खाने के लिए जाते हैं एक जगह पर, तो आपको भी करना पड़ा। सधाइए कब, बोझा कब उतरेगा। इसलिए ये भी संभव कीजिए, जो हम सेवा ले रहे हैं तो हमें भी सेवा करना चाहिए। लेकिन सो नहीं होता है, कहता है दूर ये सब खाली दो ले ले बाबा मार के नहीं पाए। तो आप लोग भजन उपदेश का बहुत आनंद लिए हैं, जो उगनदास जी बहुत सुंदर सुंदर भजन आप लोगों से सुनाए हैं। पाइए, कोई भी कार्य होता है उसका मूलभूत कारण होता है, जो कार्यों का है गुण कार्यों में समाहित होता है, जिसे हम लोग सत्संग कहते हैं। लेकिन सत्संग क्या है? सत्संग हम किसे कहेंगे? सत्संग का वास्तविक होता है सत्य को ग्रहण करना, सत्य मार्ग पर चलना, सत्य को बोलना। लेकिन हम लोग न सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, न सत्य कर्म कर रहे हैं, न सत्य बोलने का कोशिश करते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं संगत से सुख होते हैं, संगत से सुख होते हैं, कुसंगत से दुख हो। कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। सदगुरु कबीर कहने का भाव है, मानव जीव से इशारा करते हैं, ये संगत से सुख होते हैं। लेकिन हम लोग सत्संग में सुख को प्राप्ति कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं प्रवचन के द्वारा या भजन उपदेश के द्वारा। जब तक हम सत्संग में तो खूब आनंद विभोर हैं, और जब सत्संग खत्म हो गया, भोजन हो गया, रास्ते में चले हो भोजन के लिए भंडारा में, तो भजन सत्संग भोजन के लिए, लेकिन आप तो सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। और कबीर सत्य प्रकाश में बताया है, सदगुरु कबीर निर्देश देते हैं जीव से